भगवान एक कल्प वृक्ष की तरह हैं। कल्प वृक्ष का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिससे जो कुछ भी मांगा जाए वह तुरंत पूरा हो जाता है। यानी जो कुछ भी इच्छा की जाए उस इच्छा की पूर्ति वह कल्प वृक्ष तुरंत कर देता है। तो भगवान कल्प वृक्ष की तरह हैं। कल्प वृक्ष से जो कुछ प्रार्थना किया जाए वह प्राप्त होता है। अतः साधन भजन के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाता है तब खूब सावधानी से कामनाओं का अर्थात अपनी इच्छा का त्याग करना चाहिए। और यह सब कैसे करना चाहिए यह हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे। एक मनुष्य किसी समय घूमते फिरते किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। तेज धूप और पसीने से लथपथ होने और अत्यंत थक जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी थकावट दूर करने लगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर बाद वह सोचने लगा कि यदि मुझे सुंदर सब्या मिल जाए अर्थात एक बिस्तरा मिल जाए तो मैं खूब आराम से सो सकूंगा। राही यह नहीं जानता था कि वह जहाँ बैठा है वह एक कल्प वृक्ष है। उसके मन में जो ही यह इच्छा आएगी वह तुरंत पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही उसने सोने की इच्छा की, सोने के लिए बिस्तरे की इच्छा की, एक सुंदर सा बिस्तरा तुरंत उसके सामने उपस्थित हो गया। राही को बड़ा अचंभा हुआ कि अरे ये कैसे हो गया। खैर वो उसने बिस्तरे पर लेटा और आराम करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद राही को यह विचार आया कि यदि इस समय उसके सामने एक स्त्री पैर दबाए तो उसे बड़ी सुखद निद्रा आएगी। यह विचार उसके मन में आते ही तुरंत एक सुंदर युवती उसके पैरों के पास आ बैठी और पैर दबाने लगी। तभी राही को बहुत ही आनंद आया और आनंद ही आनंद में वह फूले न समा रहा था अर्थात वह बहुत ही खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद राही को भूख लगी। तब वह सोचने लगा कि अगर खाने को कुछ मस्ताना मिल जाता तो बड़ा ही मजा आता। ऐसा कहते ही उसके सामने एक नाना प्रकार के भोजन उपस्थित हो गए। क्योंकि वह कल्प वृक्ष था वह सारी इच्छा पूरी कर देता। पथिक भोजन करने के पश्चात अर्थात राही भोजन करने के पश्चात उस दिन की सारी घटनाओं पर विचार करने लगा। इसी समय उसे अचानक विचार आया कि अरे मैं तो यहाँ बैठा इतना सोच रहा हूँ, कहीं अगर जंगल से शेर आ गया तो मुझे खा ही जाएगा। ऐसा विचार होते ही एक अचानक बड़ा सा शेर उसके सामने आया और झटाक से उसके ऊपर छलांग मार दी। छलांग मारते ही उसने उस राही को लहूलुहान कर दिया और मृत्यु के घाट उतार दिया और थोड़ी देर में वह राही मर भी गया। तो इस संसार में जो जीव हैं उनकी भी यही दशा है। भगवान की उपासना करते हुए वह धन, जन, विषय, अपने मान सम्मान इत्यादि की इच्छा करने लगते हैं। इन इच्छाओं में से कुछ इच्छा तो पूरी भी हो जाती है लेकिन कुछ इच्छा पूरी नहीं होती। वह इसलिए क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा माना जाता है कि आपकी इच्छाएं तो बहुत ज्यादा होंगी लेकिन उसकी पूर्ति बहुत ही कम होगी। अर्थात अगर उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो कलयुग में आप अगर 100% की इच्छा रखते हैं तो उनमें से मात्र 20 से 30% ही इच्छा आपकी पूरी होगी। बाकी 60 से 70% की इच्छा आपकी यह पूरी नहीं होगी। जबकि अगर सतयुग में आप कोई भी इच्छा करते हैं वह पूरी हो जाती है। याद रखिएगा युग को 4 भागों में बांटा गया है, सतयुग और आपका द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो ये 4 युग हैं। तो अभी कलयुग के कुछ वर्ष बीत गए हैं यानी 5000 वर्ष, कुछ 4 लाख कुछ 73,000 इसी तरह के उसके टाइम है। उसके बाद आपका सतयुग आ जाएगा। तो बात यहाँ हो रही थी कि
लोग भगवान की उपासना करते हुए ढेर सारी चीज़ों की कामना करने लगते हैं, जिनमें से कुछ उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जैसे धन, जन, स्त्री इत्यादि तरह की कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति होने के बावजूद उनके मन में कुछ न कुछ शेर का डर बना रहता है। अब ये शेर का डर क्या है? कहीं कोई आपत्ति ना आ जाए, कहीं उन्हें कुछ रोग न पकड़ ले, कहीं कोई शोक की समाचार ना आ जाए, कहीं मान सम्मान को ठेस न पहुंच जाए। यही सब शेर है जो कभी भी आ सकता है उनके जीवन में और कहीं से भी आ सकता है और उन्हें कष्ट दे सकता है। तो यही कहने का मतलब हो गया है कि अगर आपका मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो साधन भजन के द्वारा जब मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है तो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें, क्योंकि इच्छाओं का त्याग करने से आपके अंदर जब कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा नहीं रहेगी, यानी कोई इच्छा ही नहीं रहे, तब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब होता है कि ये बार बार जो आप लोग मरते हैं, जीते हैं, जैसे कि इस जन्म में जी लिए, अब अगले जन्म में फिर जीना पड़ेगा, तो इस तरह की चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। यानी बार बार मरना और बार बार जन्म लेना, इसको रिकॉर्नेशन भी कहते हैं, पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, या आगे आने वाला जन्म भी कह सकते हैं। तो बार बार आपकी जन्म और मृत्यु से, इस सब के टीम टाम से आपको मुक्ति मिल जाती है, अर्थात आपको सेल्वेशन मिल जाता है, अर्थात बोले तो मोक्ष मिल जाता है, यही मोक्ष है। और उसके बाद आप आराम का जीवन जी सकते हैं, यानी आपको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो अब शरीर धारण मोक्ष ऐसे ही नहीं मिल जाता है, जब आपकी तमाम तरह की इच्छाएं, जो वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, खत्म हो जाती है, तभी वो मोक्ष मिलता है। और मोक्ष ही मिल जाने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है। वैसे तो यह माना जाता है कि अगर भगवान का दर्शन मिल जाता है, तो फिर भगवान के दर्शन मिल जाने के बाद, जो कि मोक्ष से भी बड़ा माना गया है, अगर भगवान का दर्शन आपको मिल जाता है तो फिर भगवान को भक्त को देने के मतलब भक्त को देने, भगवान के पास कुछ ऐसा नहीं रह जाता है जो वो भक्त को दे, और न ही भक्त को ये ऐसी कोई इच्छा रह जाती है कि उसे कुछ प्राप्त करे, न कुछ। तो कहने का मतलब भगवान के दर्शन के बाद न हरि को कुछ देने के लिए शेष रह जाता है, न भक्त को कुछ लेने के लिए शेष रह जाता है। यही चीज बहुत ही खास, लेकिन यहाँ तक समझना अपने आप में काफी टेढ़ी खीर है। सुनने को ये वीडियो काफी लोग सुन लेंगे, काफी लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझने के लिए आपको उस स्थिति में आना पड़ेगा, अपने मन को उस स्थिति में लाना पड़ेगा। केवल कानों से सुन लेना, थोड़ी देर विचार कर लेना, कुछ दिन विचार कर लेना, कुछ साल विचार कर लेना अलग का बात है। उसको, उन विचारों को अपने जीवन शैली में उतार लेना अलग का बात है, क्योंकि जीवन शैली को उतारने का मतलब है बहुत ही कठिन काम होता है, और ज़्यादातर लोग सरल काम से ही काम चलाते हैं। इसीलिए तो बार बार जन्म और मृत्यु के खेल में फंसे रहते हैं, दुख भोगते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो केवल हमारे कहने का मतलब यही हुआ अंत में कि अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल, दुनिया भर के ऐप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दूसरी अन्य सोशल मीडिया पर परेशान हैं, तो थोड़ा सा नज़र इधर भी डालें। इधर डालें मतलब अपने आप की तरफ डालें, अपने अंदर डालें, थोड़ा अपने आप को भी समय दें, अपने माइंड, बॉडी, सोल को समझें, आने वाले फ्यूचर को समझें, बीते हुए कल को थोड़ा सा जानकारी ले लें। अगर इन सबको नहीं जानना चाहते हैं तो फ्यूचर की जानकारी ले लें। फ्यूचर के बारे में भी नहीं जानना चाहते हैं तो मोक्ष के बारे में जरूर समझें। मोक्ष के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको अंदर की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मुड़े आपको जानकारी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप जानने की इच्छा करेंगे तभी आप जान पाएंगे। बाकायदे आपको कितना भी समझा दिया जाए, कितना भी पुराण पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर आप अंदर से इच्छा आपके मन में नहीं है तो आप उन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरे माइंड, बॉडी, सोल से हमने भी इसे बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ अच्छी राह दिखाएगा, कुछ जीवन में बदलाव लाएगा। तो आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ
इसे भी देखते रहिए, समझते रहिए, बहुत ही कीमती चीज़ है, मूर्खों को जल्दी नहीं समझ में आता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।